एक जवान फौजी कप्तान, जिसे आज दुनिया अफ्रीका का चेगवेरा कह रही है, जिसने दुनिया की महाशक्तियों को खुला चैलेंज दे दिया है। इब्राहिम ट्रॉरे। क्या ये इंसान एक नए वर्ल्ड वॉर की आग जला रहा है, या फिर ये सिर्फ एक और तानाशाह है? इस कहानी का सच आपको चौंका देगा। बुर्किना फासो का वो नेता जो सिर्फ 37 साल की उम्र में दुनिया के पावर सेंटर में आ गया, फ्रांस को अपने देश से भगा दिया, रूस और ईरान से दोस्ती कर ली। क्या इब्राहिम ट्रॉरे अफ्रीका का असली हीरो है, या किसी खतरनाक खेल का मोहरा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। इब्राहिम ट्रॉरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो में हुआ था। वो सेना में एक साधारण सैनिक थे, फिर कप्तान बने। लेकिन 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने अपने ही राष्ट्रपति को सत्ता से हटा दिया और देश की कमान खुद संभाल ली। अपनी पहली स्पीच में ट्रॉरे ने कहा, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, किसी विदेशी ताकत के लिए नहीं। उन्होंने करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी और कहा कि अब बुर्किना फासो अपने फैसले खुद लेगा। देश की जनता ने उन्हें मसीहा मान लिया, लेकिन दुनिया उन्हें एक मिलिट्री रूलर की नजर से देखने लगी। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब इब्राहिम ट्रॉरे ने फ्रांस की सेना को बुर्किना फासो से निकल जाने का आदेश दे दिया। अफ्रीका में जो फ्रांस दशकों से अपनी पकड़ बनाए हुए था, एक जवान कप्तान ने उसे खुली चुनौती दे दी। उन्होंने साफ कहा, हम अपनी धरती की रक्षा खुद करेंगे, हमें किसी विदेशी सेना की जरूरत नहीं है। इस कदम के बाद ट्रॉरे सिर्फ अपने देश में नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका में क्रांति का प्रतीक बन गए। जब फ्रांस गया तो कौन आया? रूस आया। रशियन प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बुर्किना फासो में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली। इब्राहिम ट्रॉरे खुलकर रूस के समर्थन में आ गए। अब उनकी दोस्ती ईरान से भी बढ़ती दिख रही है। बुर्किना फासो और ईरान के बीच सैन्य और आर्थिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। चीन भी इन सब घटनाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है। क्या यह नई दोस्ती रूस, ईरान, चीन और अफ्रीका वेस्ट के खिलाफ एक नया फ्रंट बना रही है? क्या ट्रॉरे जानबूझकर वेस्ट के खिलाफ नई ताकत खड़ी कर रहे हैं? अब सवाल यह है, क्या इब्राहिम ट्रॉरे सच में अपने देश के लिए लड़ने वाला असली हीरो है, या फिर वो भी एक वैश्विक पावर गेम का हिस्सा है जिनका इस्तेमाल बड़ी ताकतें कर रही हैं? अफ्रीका की जनता उन्हें अपना मसीहा मानती है, लेकिन पश्चिमी देश उन्हें एक नई चुनौती और खतरे के रूप में देख रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक देश की कहानी है, या वर्ल्ड वॉर 3 का पहला कदम? तो आपको क्या लगता है, क्या इब्राहिम ट्रॉरे अफ्रीका का भविष्य है, या दुनिया के लिए एक नई चुनौती? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक